आज 16वां दिन ख़त्म हो गया इस भूख हड़ताल का और यह भी जारी है। कायद वहदत हज़रत अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफ़री साहब, जिनकी सेहत तेज़ी से गिर रही है, लेकिन अज़्म व हिम्मत का ये कोहे गरां अपने पहले दिन के जज्बे के साथ मैदान में डटा हुआ है। क्या कह रहा है वो, क्या चाहता है वो? मेरे सहाफ़ी दोस्तों, मैं वही तकरार करने आया हूँ जो वो कह रहा है। वो पाकिस्तान को ढूंढ रहा है, वो कायद आज़म के पाकिस्तान को चाहता है। वो अल्लामा इकबाल ने जिसका ख्वाब देखा तो उस पाकिस्तान की ताबीर को तलाश कर रहा है, जो पाकिस्तान हम सब ने किताबों में बचपन में पढ़ा था, देखा था, जो गुमशुदा हो गया, उस पाकिस्तान को तलाश कर रहा है। वो क्या चाह रहा है? वो सिर्फ किसी सेक्ट की आवाज़ नहीं उठा रहा, वो किसी फ़िरक़े की आवाज़ नहीं उठा रहा, वो हर मज़लूम पाकिस्तानी, वो हमारे अहले सुन्नत भाइयों, वो सिख पाकिस्तान की हैसियत से मेरा भाई है, वो यही तो कह रहा है। वो यही तो कह रहा है कि वो मज़लूम हिंदू जो पाकिस्तान में रहता है उसकी आवाज़ उठा रहा है। वो यही तो कह रहा है कि जितनी अक़लियती बिरादरियाँ, मसीही बिरादरियाँ जिन पर हमले हो गए, जो दहशत गर्दों का निशाना बन रहे हैं, वो उन्हीं की आवाज़ तो पुकार रहा है, वो उन्हीं की आवाज़ में तो बात कर रहा है। वो यही तो कह रहा है कि वो पाकिस्तान हमें दे दो, जालिम और मजलूम को एक पलड़े में ना डालो। वो यही कह रहा है। उसका जुर्म क्या है? वो यही तो कह रहा है कि पारा चनार से लेके कराची तक तो पाकिस्तान के कोने कोने में जो खून बहाया जा रहा है बेगुनाहों का, उस कत्ल गारतगरी को रोका जाए। वो यही तो कह रहा है। वो यही तो कह रहा है कि जहाँ जालिमों को मारते हो वहाँ मजलूमों पर तो जुल्म ना करो, बैलेंस करने की पॉलिसी ना करो। ये जुर्म है कहना अपने हुकूक के लिए पुरअमन, पीसफुल, पुरअमन तरीन तहरीक चलाना जुर्म है। वो और क्या कह रहा है? वो यही पैगाम दे रहा है ना दुनिया को। वो यही चाहता है कि हर आदमी, बच्चा बच्चा हमारा अमन से रहे। वो नासूर जिन्हें माजी की पॉलिसियाँ, साम्राज्य पॉलिसियों के तहत पाला गया, जो दहशत गर्दी का बीज हमारे मुल्क में बोया गया, जो फसल पक के तैयार हुई, वो यही तो कह रहा है कि उनको सफाया किया जाए इस तरह से कि बिला तफरीक मजलूमों को ना रगड़ा जाए। वो यही तो कह रहा है कि जो नेशनल एक्शन प्लान बना है उसकी सबसे पहले हिमायत हमने की है, ज़र्ब अज़ब की हिमायत हम कर रहे हैं और खुल कर रहे हैं। वो यही तो कह रहा है कि इस ज़र्ब ऑपरेशन को ज़र्ब ना लगाओ, इस ज़र्ब अज़ब ऑपरेशन के पीठ में छुरा ना घोपो। वो यही तो कह रहा है कि नेशनल एक्शन प्लान की आड़ में ये पंजाब पुलिस और दीगर जगहों की पुलिस जो दहशत गर्दी मचा रही है कि दुरूद सलाम अगर पढ़ा जाए अजान से पहले तो अहले सुन्नत भाई की FIR, अगर घर में कोई मजलिस कर रहा है तो उसकी आड़ में उसका सहारा लेके उन मजलिसों पे, उन अज़ादारी पे, उन जुलूसों पे जो सदियों से चल रहे हैं और जो बंद नहीं हो सकते, यानी जो काम दहशतगर्द नहीं कर सके, बास काली भेड़ें जो घुसी हुई हैं, हज़ारों FIR सिर्फ सूबे पंजाब में दहशतगर्द दंदनाते फिरें। कौन से दहशतगर्द? सिर्फ वो नहीं जो गोली से मार रहे हैं, उनके सहूलतकार आज़ाद फिर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में, जो उनके जी में आ रही है वो कह रहे हैं। ये कहना जुर्म है, ये दुनिया तक अपनी आवाज़ पहुंचाना जुर्म है, तो हम मुजरिम हैं, हमें फांसी पे लटका दो। अगर मजलूमों के लिए आवाज़ उठाना जुर्म है इस मुल्क में, हम मुजरिम हैं, हमें कत्ल कर दो, हमारे टुकड़े कर डालो। अगर हम सारे मजलूमों की बात कर रहे हैं, अगर वो लैंड माफिया, वो लैंड ग्रेबर्स जो गिलगित बल्तिस्तान में पहुंच चुके, जो पारा चनार में पहुंच चुके, वो ज़मीनें जो दहशतगर्द बंदूक के जोर पे हमसे नहीं ले सके, नहीं कब्जा कर सके, उन पे कब्जा कराया जाए। उन पे मुख्तलिफ हीलो बहानों से पटवारी निज़ाम के तहत उन ज़मीनों पे कब्जा कराया जाए। इसके खिलाफ आवाज़ उठाना जुर्म है तो हम उठाते रहेंगे जब तक एश्योरेंस, जब तक अमली तौर पे हमें नज़र नहीं आएगा। जैसे कि मैं नाइंसाफ़ी होगी अगर यहाँ पर न कहूँ ये बात कि KPK में अमली तौर पे जब से यहाँ पे PTI के रहनुमा इमरान खान साहब तशरीफ़ लाए, ये साफ बात मैं आपसे कर रहा हूँ, हम उनके ख़िलाफ़ भी आपके सामने बात है कि जो करना था हमें शिकायतें हम हुकूमत सरहद से करते रहे, लेकिन उसके बाद हमें अमली तौर पर नज़र आया है, हमें नज़र आ रहा है कि वहाँ 3 रीजन में तकसीम करके कमेटियाँ बनाई गई हैं, जिसमें एक एक वकील फोकल पर्सन है। हमारे अफराद जो वहाँ के मुतासरा लोग हैं
وہ ان کے ساتھ شامل ہیں اور جو مقتدر ادارے ان کے افراد شامل ہیں. ایک عمل شروع ہوا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے. لہٰذا یہاں بھی ایسا کریں گے، یہ مرکز میں، پنجاب میں، دیگر صوبوں میں ہم شکریہ ادا کریں گے. بھائی یہ ہمارا کوئی ایجنڈا سیاسی، کسی کی حکومت گرانے کا ایجنڈا تو لے کر نہیں آئے ہم. ایسا تو کوئی نہیں کہ ہم نے کسی کے ساتھ اتحاد بنا کے یہاں پہ کوئی جیسے تحریکیں چلتی ہیں وہ تحریک چلے. نہیں، ہم اپنے ہدف کے لیے آئے ہیں، اپنے مقاصد کے لیے آئے ہیں، مظلوموں کی حمایت کے لیے آئے ہیں. وہ مقصد پورا ہوگا یا ہم اپنی جان سے جائیں گے.